बहुत बड़ा टास्क था कि यहाँ पे आने के बाद में भी, क्योंकि सब भी आर्टिस्ट एक ही जगह पे है तो उनको वो स्पेस नहीं मिल पाएगा ना। True. तो मैं आया, मैं लाइक बाहर से ही चला जाता था क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं लगता था 2-2 3 3 दिन। मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों से ज्यादा मैं जिस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ वो ये है कि इंडिया में ना अभी जेन्युइन ऑडियंस आ गई है। True. जो जेन्युइन ऑडियंस का मतलब होता है जो रियल टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई लड़की उन्हें सुंदर दिख रही है लेकिन उनको दिख रहा है कि इससे एक्टिंग नहीं हो रही फिर भी वो बोले जा रहे हैं अरे वाह वाह क्या बात है क्या कर रहे हो। सो नाउ आई एम सो हैप्पी दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अंडरस्टूड कि लुकिंग गुड इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग टैलेंटेड इज अ होल डिफरेंट थिंग। कुछ चीजें मराठी को लेके करनी थी, लेकिन मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मुझे मराठी को ही लेके जाना है इंटरनेशनली, और मैंने वो गुलाबी साड़ी से थोड़ा मुझे एनर्जी आ गया है। तो ये गाना थोड़ा अलग या लाइक म्यूजिकली थोड़ा मराठी से अलग है लेकिन है मराठी। मैं तो बनी ही सोशल मीडिया से हूँ। मैं उडारिया में मेरा सिलेक्शन टिकटॉक के थ्रू हुआ था। मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती। अभी आई नो बहुत लोगों के लिए वो बहुत क्रिंज हो गया है कि अरे क्या टिकटॉक बनाते थे। हेलो, दिस इज संजू राठौड़। हेलो, दिस इज ईशा मालविया एंड यू आर वाचिंग अस ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है ईशा मालविया और संजू राठौड़। फॉर फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये जो Thank you. जोड़ी बनी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो एक एकदम शांत है और एक एकदम चुलबुली है? तूने कौन सा पर्सनालिटी दिखाया अपना? कौन से एंगल से? तो ईशा आप ही बता दीजिए। एक्चुअली पता है क्या है ना, मेरी बात कोई मानेगा नहीं क्योंकि जो ज्यादा लोगों की मेजोरिटी है उन्होंने इसको शांत देखा है और मैंने देखा है इसको बहुत फालतूगिरी करते हैं। तो कोई शांत नहीं है ये बहुत चुलबुला है, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, अभी इंटरव्यूज में चुप रहता है, नहीं दिखाना चाहता होगा कि देखो मैं कितना मस्तीखोर। सबको पता है मैं ऐसा ही हूँ पहले से। बट संजू, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? बिकॉज हमने संजू का वो साइड नहीं देखा है, चुलबुला वाला साइड अब तक। नहीं, मैं मेरे सर्कल में रहता हूँ तभी मैं चुलबुला हूँ। ऐसे मतलब बहुत शांत नहीं हूँ, लेकिन नए लोगों में मैं शांत हूँ, शांति रहता हूँ मोस्टली तो। पर जब ईशा मिली, जब इनके साथ दोस्ती हुई हैज अ न्यू को स्टार, इनके साथ कैसा बॉन्ड रहा? बॉन्ड तो पहले दिन से ही अच्छा था। लाइक एक होता है एक एनर्जी, तो मुझे वो काफी मेरे जैसे ही लगी। माझ्यासारखीच है क्या ना, चुलबुली वगैरह। मी तसा नाही आहे पण तरी झाली बॉन्डिंग। हाँ भाई भाई। हाँ। नहीं, उन्होंने आपकी तारीफ ही की है, अच्छी बात बोली है। हाँ भाई भाई। यस यस। संजू, अगर बात किया जाए सॉन्ग के बारे में ही, तो ये सॉन्ग को आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? जब आपके पास ये सॉन्ग था, आपने किस तरह से इसको कंपोज किया, किस तरह से आपने ऑडियंस के सामने लाया? बिकॉज एक ट्रेडमार्क आपने खुद ही अपना बेंचमार्क क्रिएट कर चुका है। उस बेंचमार्क को रीच आउट करना फिर से ऑडियंस से मुश्किल हो जाता है एज एन आर्टिस्ट। नहीं, अभी ऐसा हो गया ना कि पहले मैं सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकता, लेकिन अभी सबका इतना प्यार है और पूरा महाराष्ट्र नहीं तो अभी पूरा इंडिया ही मेरे साथ है। तो लाइक मुझे जो कुछ चीजें मराठी को लेके करनी थी, लेकिन मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मुझे मराठी को ही लेके जाना है इंटरनेशनली, और मैंने वो गुलाबी साड़ी से थोड़ा मुझे एनर्जी आ गया है। तो ये गाना थोड़ा अलग या लाइक म्यूजिकली थोड़ा मराठी से अलग है लेकिन है मराठी। तो मेरा विजन यही है कि मैं मराठी को हर जगह लेके जाऊं और लाइक कोई भी सुने तो उसको ऐसा ना लगे कि ये कोई मराठी है, सब मराठी सीखे उससे। लाइक अभी मैंने पंजाब में शूट किया तो सब लोग गा रहे थे लिटरली, एक नंबर तुझे में। तो मतलब मजा आ रहा था कि उनको मराठी समझती नहीं लेकिन गा रहे हैं। फिर मुझे पूछते भाई इसका मतलब क्या है, तो भाई ये है, तो भाई बहुत बढ़िया है करके। तो वही है कि मराठी को सब जगह पे लेके जाना है। ये जो पैन इंडिया अभी चल रहा है, जहाँ मूवीज हो, वेब सीरीज हो या गाने हो, सब अच्छे से ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस यस। एज एन आर्टिस्ट, इंडिविजुअल आर्टिस्ट, हाउ यू गाइस फील? कितना ओपन फील होता है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है आप सभी के लिए? ऐसे लगता है ना कि पहले एक बंधे हुए थे, अभी ना पूरा फ्रीडम मिली है। लाइक पब्लिक का बहुत प्यार हो गया, और जैसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उससे अच्छा ऐसा लगता है ना कि कोई जो छोटे से गांव से, जैसे मैं छोटे से गांव से हूँ, तो वो वहां से भी सब लोगों तक इजीली पहुंच पा रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से इजी हो गया है, और जो दबा हुआ टैलेंट है वो जल्दी ऊपर आ जाता है। लाइक जैसे पहले होता था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी। जैसे मैं गांव में था जब मैंने स्टार्ट किया था 8 साल पहले, तो
वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे फिर रियलिटी शोज में जाना पड़ेगा, लेकिन True. गाँव की तरफ ऐसा है कि मैं मेरे लिए बॉम्बे जाना ही बहुत था, मतलब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं जाऊंगा कैसे, पहली बात तो और बहुत बड़ा टास्क था कि यहाँ पे आने के बाद में भी, क्योंकि सब भी आर्टिस्ट एक ही जगह पे है हम्म, तो उनको वो स्पेस नहीं मिल पाएगा ना। True. तो मैं आया, मैं लाइक बाहर से ही चला जाता था क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं लगता था 2-2 3 3 दिन, तो मुझे लगता था कि भाई अब क्या ही करूँ, लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब, यूट्यूब ही मेरे गुरु जी है ऐसा समझ लो आप, और यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक मैं ऐसा था कि मैं 2-2 3 3 हज़ार में लाइक क्लासेस की फीस, लाइक क्लास को नहीं जाता था, घर पे बोलता था कि मैं क्लास को जाता हूँ, वो पैसे बचा बचा के मैं म्यूजिक वीडियोस करता था, और लोगों ने मुझे पहचाना, लोगों ने मुझे प्यार दिया जी, है ना, आणि आपले मराठी लोक हे लाइक खूप प्रेम करतात मला, तो बहुत प्यार मिला सबसे, तो लाइक धीरे धीरे ग्रो करता गया, फिर कुछ लोग मिले मुझे, अच्छे अच्छे लोग मिले लाइफ में, तो बहुत कम लोग मिले लेकिन लाइक बहुत, जैसे ईशा भी है उसमें, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ईशा है उसमें, जी स्पार्क है, जी, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, कभी रोका नहीं, मुझे टाइम लगा, मतलब बहुत जर्नी है बड़ी, उसका तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत इजी हो गया है बूस्ट लोगों मिल तक गया है। पहुंचना। ईशा, यस। क्या कहना चाहेंगी, ये पैन इंडिया का जो न्यू मूवमेंट चालू है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी कल्चर, एवरी लैंग्वेज, हाउ यू सी एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, यू हैव डन शो नो डूइंग इन अ चंडीगढ़ जो पूरा इंडिया पसंद कर रहा था, यू हैव डन मल्टीपल शोज आल्सो, मल्टीपल सिंगल्स आल्सो, हाउ यू सी? मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों से ज़्यादा मैं जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो ये है कि इंडिया में ना अभी जेन्युइन ऑडियंस आ गई है। ट्रू, जो जेन्युइन ऑडियंस का मतलब होता है जो रियल टैलेंट को सपोर्ट Yeah. कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई लड़की उन्हें सुंदर दिख रही है लेकिन उनको दिख रहा है कि इससे एक्टिंग नहीं हो रही, फिर भी वो बोले जा रहे हैं अरे वाह वाह क्या Yeah. बात है, क्या कर रहे हो। सो नाउ आई एम सो हैप्पी दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अंडरस्टूड कि लुकिंग गुड इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग टैलेंटेड इज अ होल डिफरेंट थिंग। कोई हो सकता है जो बहुत खूबसूरत हो लेकिन उसे वो जरूरी नहीं है कि वो हर बॉक्सेस को टिक कर रहा होगा। उसकी एक्टिंग अच्छी है, डांस अच्छा है, एथलीट अच्छा है या फिट है या सब कुछ ऐसे, क्योंकि हर इंसान में ऑफ कोर्स आप भी हो तो आप में कोई ना कोई कमी होगी यार, सब लोग कुछ सब कुछ लेके नहीं आए हैं। मुझे भी ऐसी बहुत चीजें जो मुझे नहीं आती, बट एटलीस्ट पीपल ऑफ इंडिया हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द रियल टैलेंट और वो भी आजकल आउटसाइडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑडियंस है। तो जो ये रियल ऑडियंस और जेन्युइन ऑडियंस है इनकी वजह से ही हम लोग अभी इस लेवल पे आ पाए हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट होता है। संजू की जो ऑडियंस है वो उसके गानों को पसंद करती है, समझती है कि यार हमारे गाँव का लड़का है, ऐसे मेहनत कर करके इतना आगे निकला है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ के लोग मुझसे प्यार करते हैं, उनको पता है कि नहीं इसने भी बड़े धक्के खाए हैं, बहुत लाइनों में लगी है, फिर जाके इसके बाद एक मुकाम मिला है। सो दैट्स गुड। बट व्हेन यू आर इन अ वन रियलिटी शो, वहां पे आपका मजाक उड़ाया गया था ना, ये अभी तक तो कॉलेज भी नहीं पूरा किया है, अभी सही शो कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उन सबको? यार ऐसे मैं इस बात पे ऑनेस्टली ऐसा कोई मेरा ऐसे नहीं होगा कि अभी मैं बताती हूँ जवाब बट यू देती आर हूँ, डूइंग ऐसे वेरी नहीं। गुड नाउ पोस्ट दैट शो या आल्सो। एक्चुअली आई थिंक कि ना ये अपने एक डेडिकेशन की बात होती है जो मुझे लगता है प्लेट पे सजा के किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन आप उस लेगेसी को कितना आगे तक लेके जा रहे हो, आप कितने स्टेबल हो इंडस्ट्री में, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कितने लोग हैं मुझे पता है इंडस्ट्री के जो इतने हिट पिक्चरें देखे, इतने हिट गाने देखे गायब हो गए यार, दे आर नोवेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिससे भी मिलो अच्छे से मिलो, बहुत हम्बल तरीके से मिलो, किसी को कभी नीचा मत दिखाओ। एंड सेकेंडली आई फील कि यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड अबाउट वॉट एवर यू डू, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, डांसर हो, एक्टर हो, एनीथिंग, यू हैव टू बी डेडिकेटेड। मतलब आपको बहुत जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं यार मुझे करना ही है, और या तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी या तो मैं नहीं करूंगी। स्टेबिलिटी रहना इस इंडस्ट्री में कितना टफ है, हमें आप दोनों से जानना, क्योंकि आपने जैसे कि बोला कि 2-2 दिन लगते थे नंबर आने के लिए, हैज यू सेड यू नो टू हैव दैट कॉन्फिडेंस आल्सो इज नॉट इजी, वो दो चीज को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो गया है। सबसे हर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज वही है कि खुद को मेंटेन कैसे रखें, स्टेबल। अभी कैसा होता है ना कि फेम है, जो आजकल मुझे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी तेरा टाइम है, कल तू नहीं रहेगा, अभी लाइक डाउनफॉल आ जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि डाउनफॉल की बात करना ही क्यों, है ना। खुद को लाइक एक गाना या 2 गाना है तो हमको पता है ना, लाइक हम अगर खुद टाइम पे अपग्रेड हो रहे हैं ना
तो हम लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। और स्टे हम्बल हमेशा, जैसे इसने बोला, बस खुद पे काम करो। अगर खुद पे काम करेंगे, जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। बट संजू, आपको नहीं लगता है सोशल मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ इंडिविजुअल बिल्कुल, आर्टिस्ट? मैंने जस्ट तो वही बोला बिकॉज स्टार्टिंग एक में। पोर्टफोलियो बन गया। पहले हम बायोडेटा हर एक प्रोडक्शन हाउस में लेकर घूमते थे टू नो शो योर टैलेंट, बट अब आपका इंस्टाग्राम स्ट्रांग है, आपका यूट्यूब स्ट्रांग है, आपके चैनल स्ट्रांग है, तो वो अब आपको खुद सामने से कॉल करेंगे। हाउ यू सी इंस्टाग्राम कितना इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक ऐसा है ना कि लाइक जो जीरो पे है ना, उसको भी वो, उसका अगर उसमें अगर टैलेंट है, कुछ अच्छा टैलेंट है, तो लोग उस पे आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई गाना आया तो मैं कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम थ्रू वो लोग बहुत जल्दी हमारे तक पहुंच सकते हैं। Yeah. तो वो सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक होता है ना कि हमारे पास काम है, मतलब हमने बहुत, लाइक मैंने गाने बना के रखे हैं, लेकिन मैं एक सोचता हूँ ना कि मुझे एक वो लेवल पे करना है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता एक गाने में। लेकिन क्या होता है ना कि उस चीज इंस्टाग्राम की वजह से उन वो हम लोग तक इजीली रीच आउट कर लेते हैं। जी, ईशा, मैं हाउ यू मेंटेन दिस पोर्टफोलियो, सोशल मीडिया पोर्टफोलियो? मैं तो बनी ही सोशल मीडिया से हूँ। True. मैं उडारिया में मेरा सिलेक्शन टिकटॉक के थ्रू हुआ था। Yeah. मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती, अभी आई नो बहुत लोगों के लिए वो बहुत क्रिंज हो गया है कि अरे क्या टिकटॉक बनाते थे पर ये वो वो, टैलेंट बट हर प्लेटफॉर्म हो चीज गया का एक था। टाइम होता है। अभी जैसे उस टाइम पे टिकटॉक बहुत प्रायोरिटाइज True. करते थे लोग True. टिकटॉक को। अभी वो टाइम पीछे निकल गया। अभी आप सोचो कि मैं कोई जो कपड़े 2000s में चलते थे वो पहन के आ जाऊं तो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत पुराने जमाने के। लेकिन 2000s में अगर मैं वो कपड़े पहनती तो वो एकदम पर्टिकुलर होते, True. एकदम करेक्ट जाते। तो आप अगर ट्रेंड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखते हो तो यू कैन गो लॉन्ग। जैसे कि आपने बोला कि ट्रेंड को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, यू कीप मेकिंग अ ट्रेंडिंग रील्स विद अ न्यू अवतार। ये आइडिया कहाँ से आता है? कितना मैनेजर्स आपको फोर्स करते हैं ना, यू हैव टू बी अपडेटेड ऑन अ सोशल मीडिया? यार ऐसे नहीं होता। देखो मैं आपको एक बहुत सीक्रेटिव बात बता देती हूँ। सिंपल कीज होती है। कभी कभी आप जो फेमस लोग हैं उनकी प्रोफाइल पे कुछ गाने देखते हो, आपको लगता है अरे इस गाने पे इसने क्यों बनाया, बट वो प्रमोशन होता है। मतलब आई गेट पेड फॉर इट, पेड प्रमोशंस होते हैं। मुझे जो एजेंसीज होती है वो हम लोगों को, जितने भी जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो पैसे देती है उनके गानों को प्रमोट करने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का कोई बहुत सीक्रेट खोल रही हूँ यहाँ पे या कुछ भी, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है। और पता होना चाहिए कि जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जब आपके फॉलोअर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, तो आपको कोई सिंगर, न्यू सिंगर है या कोई भी जाना माना सिंगर है, कोई भी अच्छा लेबल है, छोटा बड़ा नो मैटर व्हाट, वो आपको अपने गाने प्रमोट करने के पैसे देता है। तो एक तो ये वो वाला जोन हो गया जिसमें आप प्रमोशंस डालते हो, और एक हो गया वो रील जो मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ, जो मुझे पसंद है। जैसे ट्रेंडिंग जो मैंने वो बाबा जी वाली बनाई है, जो भी बनाई थी पूकी बाबा वाली, तो उसका सीन ये है कि मुझे रील्स बनानी बहुत पसंद है। मतलब मेरा फेवरेट टाइम पास है रील्स बनाना। मैं तैयार होंगी और मुझे सबसे पहले लगेगा चलो यार रील बना लेते हैं, तो शायद मैं वैसे ही फंक्शन करती हूँ। मुझे पसंद है रील्स बनाने। संजू, ट्रेंड्स में रहना, रील्स बनाना कितना प्रेफर करते हैं? मैनेजर सिर्फ आते हैं कि आज भी कुछ बनाना है, नया गाना मैं ज्यादा, क्रिएट करना है? लाइक मैं पता नहीं, मैं बना नहीं पाता हूँ ज्यादा रील, क्योंकि मैं, लाइक मेरा काम है गाने बनाना, जी, है ना। तो मैं आजकल बनाने लगा हूँ कुछ रील्स, लेकिन मेरे ही गाने बनाता हूँ, या ऐसा है। अगर संजू बात किया जाए, अब इंडिविजुअल की बात ही हो रही है, आपको कभी बड़े लेवल से जब ऑफर आता है तो अब क्या फर्स्ट क्राइटेरिया होता है? क्या चीज आप पहले देखते हो? पहली बात तो, लाइक सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या हम्म, है ना। देखो लेबल बहुत बड़ा भी है, छोटा भी है, मैटर नहीं करता अगर काम बहुत बढ़िया है ना। तो आजकल तो कोई छोटा लेबल भी कल ग्रो हो जाता है एक ट्रू, प्रोजेक्ट में। ट्रू। तो पहली बात तो प्रोजेक्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज, अगर कोई बहुत फोर्सफुली मुझसे कुछ कराना चाहता है तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ। अंडर प्रेशर वर्क नहीं अंडर होगा। प्रेशर मैं बिल्कुल, मतलब कर ही नहीं पाता हूँ, ऐसा है। अगर बात किया जाए यही गाने की, तो आपने काफी हैवी लहंगा पहना है। Is that lehenga is a become your go-to trend? Because even previous song also you have wore a very long big lehenga. या What's इन पाँव की जूती आई वाज वेयरिंग आई थिंक 35-40 kg का लहंगा। इस गाने का थोड़ा ज्यादा हैवी था। इट वाज आई थिंक 40-45 kgs, बट मुझे मजा आता है यार, यही मतलब काम इसमें है। डांस था।
हाँ, प्लस इसमें डांस था तो जी। मुझे बड़ा उसमें तो एक कदम भी रखना बड़ा मुश्किल लग रहा था, बट देन करना तो है ही। अब चाहे आप हंस के करो या रो के करो, काम है, करना है, सो व्हाई नॉट एंजॉय इट, दिस इज माय थ्योरी, तो मैंने किया। संजू के साथ कौन सा सीन करते हुए मजा आया, कितना मस्ती मजाक हुई वो सीन के यार मैं दौरान? ऐसे कोई एक आपको मोमेंट नहीं बता सकती, टू बी ऑनेस्ट हमारा पूरा दिन ही इतना चिल करते हुए गया, और कोई हमें प्रेशर नहीं था, कोई जी। ऐसा नहीं था कि अरे बड़ी हड़बड़ी हो रही है या कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत अच्छे से हमने सॉन्ग निपटा दिया और बहुत मजा आया सेट पे। टू ब्रिंग एक मराठी गाना चंडीगढ़ में शूट होना काफी अलग थियरी था, इसको कितना आपने एंजॉय किया, ये जो मिक्स थियरी रखा था? नहीं, बहुत जो टीम थी, लाइक इनसाइड मोशन पिक्चर, या बहुत लाइक बहुत सब लोग बहुत प्यारे हैं, तो बहुत दिनों से करना था उनके साथ में। और दूसरी बात लाइक ऐसा था कि कुछ अलग करना था, तो आजकल तो ऐसा मैटर नहीं करता है कि मैं चंडीगढ़ में शूट कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं और, वो तो वो अलग चीज़ है। जी। लेकिन मुझे उन लोग के साथ में पर्सनली करना था। पंजाबी, मराठी और थीम है राजस्थानी, जी। कुछ अलग ही नहीं हो गया। काफी। तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि सब अलग था मेरे लिए। वो सब लोग नए थे, ईशा नई थी, मतलब सब लोगों से हम पहली बार मिल रहे थे सब लोग, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार नहीं मिल रहे। तो बहुत मजा आया, बहुत फन था। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।